हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंट्स का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप आप लोगों ने 9th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन हमारी आती है पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप व्हेन टू और मोर पार्टनर्स कम टुगेदर फॉर रनिंग ए लॉफुल बिजनेस। पार्टनर्स की जगह हम पर्संस भी लिख सकते हैं। ठीक है, पार्टनर्स की जगह हम पर्संस भी लिख सकते हैं। when two or more persons या when two or more partners come together for running a lawful business। अब lawful का मतलब क्या है? लीगल बिजनेस। कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। जैसे अगर दो लोगों ने मिलकर एक शॉप खोली है, मेडिकल शॉप, अब वो वहां पे कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? लीगल हो जाएगा। और जहां वो क्या कहते हैं वहां पर नशे की दवाइयां बेच लग जाएंगे दोनों मिलकर प्रॉफिट अर्न के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? इलीगल बिजनेस हो जाएगा। दूसरा ये भी होता है कि अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से 1 हो जाते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहा है कि पार्टनरशिप को हम रजिस्टर्ड कौन से एक्ट के अनुसार करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये एमसीक्यू में हमारा आता है। ठीक है, कि जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सामने आती है कि भाई कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हम मिनिमम होने चाहिए और कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे मैक्सिमम होने चाहिए। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। बीच में ये 100 हो गया था, बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 इसमें जैसे ही अमेंडमेंट आया, ठीक है, तो ये लिमिट कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक, अब बात करते हैं कि जो भी हमारी पार्टनरशिप टिकी हुई है वो एक एग्रीमेंट पे टिकी होती है, जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड का मतलब है इट इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। वैसे तो पार्टनरशिप अगर देखा जाए, पार्टनरशिप डीड हमारी रिटन भी होती है और ओरल भी होती है, बट अगर मोस्टली फोकस ये किया जाता है कि वो रिटर्न हो, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम फ्यूचर में आती है, कोर्ट में जाना पड़ता है, तो अगर हमारे पास एक एग्रीमेंट नहीं होगा, रिटर्न एग्रीमेंट, तो हम किसी भी अनदर पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं, किसी भी डेटर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काम, वो राइट्स हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है पार्टनरशिप डीड का होना बहुत जरूरी है, अब वो भी रिटर्न एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम मेनली क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि जब पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये तो हम सब लिखेंगे ही लिखेंगे, बट जो मेन हमने फोकस करना है, सबसे पहला कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, कि हर पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है। और दूसरा है इसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग्स कितनी कर सकता है और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हो सकता है। उसके बाद है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, वहां पे 11th क्लास से पढ़ा होगा आपने, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। तो जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, जो सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, चाहे सेल हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो अलग से कुछ ना कुछ सैलरी या कमीशन चार्ज कर लेते हैं, पर उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है कि प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है। अब प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो या तो क्या देंगे जी, कैपिटल रेशियो रख लेते हैं। तो जो भी हमारी कैपिटल होगी, सपोज 50,000 इज टू 30,000, यानी कि 50,000 और 30,000 है, तो इनके जीरोस को कैंसिल किया हमने, तो रेशियो कितना बचा? 5:3। या फिर उन्होंने रख लिया नॉर्मल, अपने आप डिसाइड कर लिया कि 3:2:1 रख लिया। या फिर वो कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड अगर मेंशन नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में क्रिएट नहीं की गई है, तो वो इक्वल भी रख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो को डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर्स, कि अगर हमारे किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया है तो उस पे कितना इंटरेस्ट और लोन हम दे सकते हैं।
और अधिकतर जो है जो इसका जो रेट जो रहता है एट द रेट 6%। ये मोस्टली जो है कितना रहेगा 6% रहेगा। मान लो कि क्वेश्चन में लोन दे रखा है और रेट मेंशन नहीं है तो हम कितना चार्ज करेंगे 6% चार्ज करेंगे। ठीक है। अब अच्छा इसके कुछ प्रोविजंस ये होते हैं कि अगर क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड क्रिएट की गई है। और अगर क्वेश्चन में ना तो सैलरी के लिए लिखा है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखा है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं की गई है। तो बच्चों आज इसको इतना ही करते हैं, फिर कल सेकंड पार्ट में हम इसको आगे करेंगे। और ज्यादा इसको व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।